वेलकम बैक गाइस। लर्न कोरियन लैंग्वेज इन उर्दू की सीरीज़ के आज के न्यू लेक्चर के अंदर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। पिछली लैंग्वेज के अंदर पिछली वीडियो के अंदर हमने कोरियन लैंग्वेज की जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सीखा था काउंटिंग सिस्टम। और कोरिया के अंदर दो तरह के काउंटिंग सिस्टम होते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था जैसे कि इल ई समसा ओ युग छिलफल वाली थी, इल ई समसा, ठीक है, ये वाली हमने सीखी थी। और दूसरी हमने सीखी थी कौन सी वाली, हना दुल सेत नेत वाली, सही है। तो जिसको ये नहीं जिन्होंने ये नहीं सीखी है, जिन्होंने ये नहीं देखी, इससे फेमिलियर नहीं है, वो हमारी लास्ट वाली वीडियो जो है वो देख लें। उसके अंदर हमने ये इल ई समसा और युग चिलफल खुशिप वाली 10 तक हमने की थी, और ये भी 10 तक की थी हमने। यहाँ नादुल सेत नेत था योसफ इल्गुब योदल और योल तक की थी हमने, ये भी 10 तक की थी, ये भी 10 तक, ये भी 10 तक की थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इस वाली काउंटिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और ये वाली जो काउंटिंग है हना दुल सेत नेत वाली है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। इनके इस्तेमालात और इसके इस्तेमालात अलग अलग हैं, ठीक है। सेकंड एक चीज़ और थी मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर नहीं बताई थी, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि मैंने कहा था कुछ नंबर है, फर्ज करें 1 2 3 0 1 5 6। तो मैंने कहा था इसको पढ़ेंगे तो ये तो मैंने पढ़ी, इल है, ये ई है, ये सम है, ये ज़ीरो नहीं मैंने बताया था, ठीक है। तो आज मैं आपको कोरियन लैंग्वेज के अंदर ज़ीरो को क्या कहते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक हो गया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मैं ज़ीरो के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ज़ीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 ज़ीरो, 1 2 3, ये वाला ज़ीरो है। इस ज़ीरो को इंग्लिश कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो इसमें दो चीज़ें आप, खोंग या योंग, ये है खोंग, ये है योंग। या तो योंग कहते हैं या खोंग कहते हैं, ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं और दोनों ही ज़ीरो के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं जी योंग और इसको कहते हैं खोंग। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि खोंग कहाँ इस्तेमाल होता है और योंग कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। योंग भी इस्तेमाल करते हैं कोरियन और खोंग को भी इस्तेमाल करते हैं। असल में एक्चुअली ज़ीरो जो है, ज़ीरो जो लेटर है या ज़ीरो जो हम लिखते हैं, ये असल में कोरियन का नहीं है, बल्कि ये अडॉप्ट शुदा है चाइनीज़ करेक्टर से, हंजा। चाइनीज़ करेक्टर है हंजा, उनमें से अडॉप्ट किया गया है, ये उनसे लिया गया है, वहाँ से लिया गया है। तो इसलिए इसको खोंग भी बाज़ कोरिया के अंदर पढ़ते हैं, इनके खोंग इल ई सम ऐसे भी पढ़ लेते हैं, और योंग इल ई सम ऐसे भी पढ़ लेते हैं। सो खोंग भी पढ़ा जाता है और योंग भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का इस्तेमाल ही होता है और दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको सामने एक मैं नंबर लिखता हूँ, और उसको देखिएगा कोरियन के अंदर जैसे नंबर लिखे जाते हैं आमतौर पर 0 1 0 ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद 4 नंबर होते हैं इनके, 3 4 2 1, ठीक है। फिर होते हैं 4 6 1 8। ये कोरियन मोबाइल नंबर इस तरह लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इनको किस तरह से रीड करना है हमने, सही है। तो इसको आप खोंग इल खोंग ऐसे कर लें, या योंग इल योंग ऐसे पढ़ लें, दोनों चीज़ें। सो खोंग इल खोंग, सम सा ई, सम सा ई इल, सम 3 को कहते हैं, सा 4 को कहते हैं, 2 को ई कहते हैं और 1 को इल कहते हैं। तो खोंग इल खोंग, सम सा ई इल, सा युक इल फल, ठीक है। इस तरह से हम इन नंबरों को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। आप इसको खोंगिल खोंग भी कह सकते हैं और योंगिल योंग भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने इसमें क्लियर कर दिया, ओके हो गया। अब क्या करते हैं जी, अब हम ये देखेंगे कि जो हमने काउंटिंग सीखी थी ये वाली, इल ई सम सा, ये वाली जो काउंटिंग है पूरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सिर्फ बताने के लिए 4 तक मैंने लिखी है, ठीक है। इसकी पूरी अगर आपने 10 तक देखनी है, इसको हम 100 से भी अबव लेके चलेंगे, वो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इली समसो युग चिलपल वो शिप कैसे होता है, फिर 20 पे 30 पे 40 50 100 1000 2000 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे कैसे जाएंगे, बहुत आसान है, वो मैं आपको उसमें सिखा दूंगा, ठीक हो गया। आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये वाली काउंटिंग के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं और दूसरी वाली हना दुल से इतने वाली उसके इस्तेमाल
क्या क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप आज इस चीज़ पे फोकस करना है। तो जो इल ई सम सा और युग छिलफल वाली काउंटिंग है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है जी मनी के हवाले से। पैसे, जब भी आप पैसे काउंट करेंगे, पैसे मनी जब भी आप काउंट करेंगे, 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये, जैसे हम उर्दू में करते हैं, तो कोरियन के अंदर जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसको वॉन कहते हैं, वॉन। ठीक है जी, इसको कोरियन में अगर लिखा है तो ये ऐसे लिखा जाता है वॉन। अब आपको पता है ये जो ईयोंग जो शुरू में लिखा है इसका तो कोई आवाज़ होती नहीं है, तो ये वो है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, ये हमने क्या पढ़ा था, वाह, ये हमने पढ़ा था वो, तो ये वाला वो है, ये देखें, ये वो है, वो ये नियन साउंड है नीचे, नियन साउंड है, नियन साउंड, नियन साउंड की जो आवाज़ होती है वो एन की होती है, तो क्या कहेगा वॉन, 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 तो इसकी तो आवाज़ होती नहीं है, साइलेंट है। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया वॉन। तो कोरियन करेंसी को कहते हैं वॉन। ठीक हो गया। इसको लिखते हैं कैसे, जैसा कि आपने देखा होगा डॉलर का सिंबल ये होता है ना, तो ये वॉन आता है, वॉन का सिंबल क्या है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, ये वॉन का सिंबल ये है। ठीक है, अब किसी और एक वीडियो के अंदर मैं करेंसी के हिसाब से सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि आपने देखा होगा डॉलर को इस तरह करके, और ये दो लकीरें लगाई जाती हैं, ये क्यों लगाई जाती हैं, ये वॉन क्यों इस तरह की लगाई जाती हैं। ठीक है, ये पाउंड स्टर्लिंग इसका सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है इस तरह। ठीक है, ये जैपनीज यन है उसका सिंबल इस तरह, तो ये दो ये लकीरें जो लगाई जाती हैं इसका क्या मतलब होता है, तो ये मैं एक करेंसी की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे वॉन करेंसी होती है वॉन। अब कोरियन के अंदर जितने भी पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें गिनी जाएंगी, पैसे 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, सही है, तो सारे के सारे इस काउंटिंग में आएगा, इस काउंटिंग में हम पैसे को गिनेंगे। ठीक हो गया। ये भी हम एक वीडियो करेंगे आगे जाके कि कोरियन की करेंसी को कैसे गिना जाता है, 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, किस तरह किए जाते हैं, ये हम सब करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि करेंसी को गिनते हुए, पैसे को गिनते हुए, सही है, मनी को गिनते हुए, अब मनी की जगह करेंसी भी लिख दें ऊपर, करेंसी, सही है, करेंसी को गिनेंगे या मनी को गिनेंगे तो हम ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हम डेज को, डेज, मंथ, ईयर्स, ठीक है, डेज यानी कि दिन, महीने, ईयर्स इसके अंदर एक चीज वीक्स, वीक्स हफ्ते, दिन, महीने, साल या हफ्ते, जब इनको गिनेंगे जब भी हम ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, या कैलेंडर, कैलेंडर लिख लेते हैं यहाँ पे, कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर जो दिन इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर भी हम जो काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, आज 4 यानी कि 4 अप्रैल फर्ज करें, आज 4 अप्रैल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम 4, तो इसको सा अप्रैल यानी कि अप्रैल को सा कहेंगे। अभी अप्रैल को क्या कहते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। और फिर अप्रैल को यानी कि 6 अप्रैल है, क्या 4 अप्रैल है। ठीक है, 5 अप्रैल है तो ओ अप्रैल है, 1 अप्रैल है तो इल अप्रैल है, 2 अप्रैल है तो ई अप्रैल है। सो ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल होती है कैलेंडर के अंदर भी, डेज के अंदर, मंथ के अंदर, ईयर के अंदर, वीक्स के अंदर भी। ठीक हो गया, तो ये इसका दूसरा इस्तेमाल हो गया। ठीक है जी, पहला इस्तेमाल क्या है जी, मनी, मनी से रिलेटेड जो भी करेंसी से रिलेटेड सारे के सारे सिस्टम्स होते हैं वो इल ई सम सा और युग छिलफल के अंदर काउंट होते हैं। इसके अलावा डेज, मंथ, ईयर, वीक्स एंड कैलेंडर,